हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है मेरी बीएचयू की प्रेफरेंस शीट जो कि फाइनली मैंने बना दी है। हर एक चीज़ जो मतलब पहले नहीं हो पाई थी, थोड़ा प्रेफरेंस ऑर्डर बिगड़ा था। अब मैंने प्रॉपर एक ऑर्डर में अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो मेरे को ज़रूरी है उस कोर्स को ऊपर रखकर अपने इच्छा मुताबिक मैंने बना दिया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो आर्ट्स वाले बच्चे भी देखेंगे तो उनको भी यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। और साथ में साइंस कॉमर्स वाले तो बिल्कुल देख सकते ही हैं भाई, ठीक है। मैं साइंस टीम से बिलोंग करता हूँ, पहली बार देता हूँ, तो प्रेजेंट शीट में आपको काफ़ी सारे आर्ट्स वाले कोर्सेज देखने को मिलेंगे, तो चौंकना मत। लैंग्वेज और जीएटी के नंबर काउंट होते हैं बीएचयू में। आर्ट्स वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज जीटी मैंने भी दिया था, तो इस वजह से मैंने भर दिया उसका प्रेफरेंस शीट में। सो आगे की वीडियो देखो भाई आप, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो। ये रहा अपना बीएचयू का। मोस्ट प्रोबेबली मेरा यही फाइनल प्रेफरेंस शीट होगा। बाकी थोड़ा मोड़ा अपडेट मैं करूँगा तो मैं को बता दूंगा। ये वीडियो मतलब अगर आर्ट्स वाले तुम्हारे भी प्रेफरेंस, तो मेरे को आइडिया मिल जाए कैसा क्या है क्या नहीं। बाकी मैं साइंस वाला हूँ, तो मैं फिर भी मैं इंग्लिश ऑनर्स तो मैं कर ही सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने ऐसा बनाया है को प्रेफ़रेंस लिस्ट को। ये पहले 2 कागज़ हैं भाई, सारे मैंने कोर्सेज़ ना वो सब लिख के रखे हुए थे, बट ऑर्डर गलत हो गया, तो मैंने थोड़ा दोबारा मुझे अलग से फाड़ के, क्योंकि मेरे को फिर देख-देख के लिखना था हाँ, कैसा क्या है, क्या नहीं। तो मैंने फाइनल लिख दिया है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसा क्या है, क्या नहीं। सो सबसे पहले मैंने लिखा भाई बीए इन इंग्लिश विद फ़िलॉसफ़ी। इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं फ़िलॉसफ़ी के साथ। फिर हम इंग्लिश ऑनर्स करेंगे। सेकंड प्रेफ़रेंस मैंने डाल रखा है। जैसे सेकंड प्रेफ़रेंस मेरी नहीं है। आर्ट्स वालों में देखा तो मेरी सेकंड प्रेफ़रेंस है। इसके ऊपर मेरी एज़ इट इज़ जो मेरी साइंस वाली मैंने बताया था प्रेफ़रेंस शीट, बीएससी इन वो भी लिखा हुआ होगा यार, मैंने ये रहा कहीं, ठीक है, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ। सो ये एज़ इट इज़ रिपीट होगा, मतलब इसके नीचे ये सारा आएगा अपना बीए इन इंग्लिश विद फ़िलॉसफ़ी, बीए इन इंग्लिश विद ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट, बीए इन इंग्लिश विद संस्कृत। अब मैं बता देता हूँ कि ये जो कोर्सेज़ हैं, जो आर्ट्स वाले कोर्सेज़ हैं, उन सब में लैंग्वेज और जीएटी के नंबर लगेंगे, डोमेन के नंबर नहीं लगेंगे बीएचयू में, ठीक है। ज़्यादातर कोर्स में मैंने जितने देखे हैं भाई, सब में लैंग्वेज जीएटी के नंबर लग रहे हैं बीएचयू में। तो इंग्लिश विद फिलोसॉफी कर सकते हो, ठीक है, मतलब मैं प्रेफरेंस मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है। फिर सेकंड पे ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। फिर थर्ड पे अपना मैंने संस्कृत रखा है, क्योंकि माइनर में इसमें मैंने यहाँ पे रख दिया इसको, क्योंकि मेजर मेरा इंग्लिश ऑनर्स ही रहेगा। फिर बीए इन फिलोसॉफी थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग कोर्स लगा, तो मैंने इसलिए भाई इसको रख दिया ऐसे ही विद इंग्लिश। फिर फिलोसॉफी विद हिंदी, हिंदी में भी कर सकता हूँ। अब मेरे को नहीं पता भाई मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, बट फिर भी मैंने लिख तो दिया। फिलोसॉफी विद संस्कृत, ठीक है। और फिर बीए इन जर्मन विद इंग्लिश। फिर बीए इन जर्मन विद हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। फिर बीए इन जर्मन विद ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटोरियल टेक्निक। फिर बीए इन ज्योग्राफी। इस कोर्स में मतलब ज्योग्राफी बीएससी में हम भी कर सकते हैं भाई, बायो वाले। एंड यहाँ पे बीए कर रहे हैं ज्योग्राफी में, तो जियोग्राफी में तो वही बात है, विद ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। फिर मैंने लिखा है भाई बीए एलएलबी। बीए एलएलबी के बाद जितने भी मैंने अब जो कोर्सेज लिखे हुए हैं ना, ये हाई कट ऑफ से लेके लो कट ऑफ तक होंगे। सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसकी जा रखी होगी, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर इस तरह से मैंने लिख रखे हैं। तो बीए इन पॉलिटिकल साइंस विद ज्योग्राफी। फिर बीए इन पॉलिटिकल साइंस विद सोशियोलॉजी। फिर बीए इन पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री। इसमें पॉलिटिकल साइंस आपका मेजर रहेगा, ये आपका माइनर रहेगा, ठीक है। फिर दिखा देता हूँ इस साइड भी। फिर बीए इन साइकोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस, बीए इन साइकोलॉजी विद सोशियोलॉजी, बीए इन साइकोलॉजी विद ज्योग्राफी, बीए इन साइकोलॉजी विद हिस्ट्री। फिर बीए इन सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी, फिर बीए इन सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस, फिर बीए इन सोशियोलॉजी विद ज्योग्राफी, बीए इन सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री, फिर बीए इन संस्कृत विद इंग्लिश। इसी कट ऑफ कम जाती है भाई कंपैरेटिवली, बट ये आपको मेन कैंपस पहुंचा सकता है ये कोर्स। अगर आप संस्कृत आपने पढ़ रखी 11th-12th में, डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। और इंग्लिश भी मिल जाएगा आपको, मतलब आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए भाई, मेन कैंपस जाना है भाई बीएचयू के, तो बस ये कोर्स में आराम से मेरे मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें पहुंचा देगा। फिर एक कोर्स है भाई बी वॉक इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिज़ाइन, जो कि मैंने अपने लिए लिखा है। इसमें भी जीएडी और लैंग्वेज के नंबर लगेंगे। एंड ये राजीव गांधी साउथ कैंपस में है बीएचयू के। एंड राजीव गांधी साउथ कैंपस में हर एक के बच्चे को, हर एक मोस्ट प्रोबेबली जिसको भी हॉस्टल चाहिए, हर किसी को हॉस्टल मिल जाता है राजीव गांधी साउथ कैंपस में। ये सारे कॉलेज जो, ये सारे जो ऊपर के कोर्सेज हैं, तुम्हारे को एफएमसी यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में मिल जाएगा, और अपना एफिलिएटेड कॉलेज जो रहेंगे उन सब में मिल जाएगा।
ठीक है? सो आई होप मैंने आप सभी को एकदम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया हो। अब ये प्रॉपर एक आर्ट्स वाले बच्चों के लिए नहीं फ़ॉलो होगा, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे का मेन प्रायोरिटी ये होगा कि भाई सबसे पहले बीए एलएलबी को रखे, फिर वो बीए पोल साइंस को रखेगा, तो उसकी अपनी मर्ज़ी हो सकती है। क्या पता वो जियोग्राफ़ी को रखे। अब मैं तो आर्ट्स स्ट्रीम से बिलॉन्ग करता नहीं, तो इस वजह से मैंने इंग्लिश ऑनर्स को ज़्यादा टॉप पे रखा कि पहले जो मेरी 10 प्रेफ़रेंस है ना बीए एलएलबी के ऊपर-ऊपर जो है, इनमें से मुझे कोई सा भी कोर्स मिले में बहुत इंटरेस्ट मैं आराम से कर सकता हूँ। मेन मेरे को सबसे फर्स्ट वाले पे देखो पहले 3 जो हैं अपने को, इनमें से कोई सा भी मिल जाए मेरे को बहुत अलग ही खुशी रहेगी, ठीक है ना? क्योंकि मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँगा, माइनर में भी रहेगा, संस्कृत मिल जाए तब भी माइनर में रहेगा वो। फ़िलोसॉफ़ी बढ़िया कोर्स है, बट इसमें मेरे को माइनर में इंग्लिश हो जाएगा तो वही बात अपनी है। हाँ, ठीक है ना? फिर ये बीए इन जियोग्राफ़ी वाला मेरे को सही कोर्स लगा। विद ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, तो मैंने इस हिसाब से रखा हुआ है। अगर मैं आर्ट्स वाला होता तो मेरी प्रेफ़रेंस लिस्ट डेफ़िनेटली अलग होती। अगर आप एक आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट हो तो आपकी प्रेफ़रेंस लिस्ट इन्हीं में से कोर्सेज़ में से होगी, बाकी आपका ऑर्डर चेंज होगा। क्या पता भाई आप बीए एलएलबी को ऊपर रखो, फिर उसके नीचे इसको रखो, फिर ये रखो, है ना? तो मैंने इस वे में मैंने बनाया है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, आपको समझ में मतलब अभी थोड़ी हेल्प हुई होगी प्रेफ़रेंस लिस्ट में कैसे क्या करना है, कैसे किस कोर्स का कट ऑफ है, क्योंकि यहाँ से जो स्टार्ट है वो हायर कोर्सेज़ से हायर कट ऑफ से लोअर कट ऑफ की ओर है, जो यहाँ तक है अपना, ठीक है? सो इस प्रेफ़रेंस लिस्ट में थोड़ा-सा एक करेक्शन है भाई, वो आप कर लेना, मैं बता देता हूँ पहले क्या है। बीए इन ज्योग्राफी विद सोशियोलॉजी को मैं ऐड करना इसमें भूल गया। उस कोर्स को मैं बीए इन ज्योग्राफी विद टूरिज़्म मैनेजमेंट वाला जो मैंने रखा था प्रेफ़रेंस, उसके ऊपर मैं उस कोर्स को रखूँगा, बीए इन ज्योग्राफी विद सोशियोलॉजी, क्योंकि बीएससी इन ज्योग्राफी भाई हम साइंस वालों का भी ऑफ़र होता है, ज्योग्राफी कहीं न कहीं समझ रहे हो ना? तो इस वजह से मैंने इसको ऊपर रख दिया, बीए इन ज्योग्राफी विद सोशियोलॉजी। अब एक और बात मेरे को बतानी थी आप लोगों को, वो ये थी कि मैंने इसमें इकोनॉमिक्स कोर्सेज़ नहीं डाले हैं, या फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो कि इकोनॉमिक्स के कोर्स के साथ बनते हैं, मेजर माइनर में। तो उसके लिए आपको 11th-12th में मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स के हो लेकिन अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है, या फिर साइंस के हो मैथ्स नहीं पढ़ी है, मेरी तरह बायो वाले हो, तो नहीं भर सकते आप उन सबको, एलिजिबल ही नहीं रहोगे भाई, ठीक है? तो उसमें क्राइटेरिया उसमें साफ बीएचयू के जो कोर्सेज़ है उस पीडीएफ में मैंने मेंशन कर रखा है कि आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए, स्कूल लेवल मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए आपने। तो मैंने तो पढ़ नहीं रखी, तो इस वजह से मैंने उन सारे कोर्स को मैंने ऐड ही नहीं किया। तो मैं सोचा मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, फिर आप सोचोगे कि ये सारे कोर्सेज़ थे ही नहीं। ये सारे कोर्सेज़ हैं, आप चेकआउट कर सकते हो भाई, ठीक है ना? बीएचयू के खुद का जो पीडीएफ रहेगा, आप सर्च करोगे बीएचयू सीईटी एनटीए, तो उसमें आपको दिख जाएगा उसमें कौन-कौन से कोर्स वो ऑफ़र कर रहा है, क्या-क्या इनका रिक्वायरमेंट है, सब आपको पता चल जाएगा उसमें। मैंने सारे ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं परसेंट लिस्ट में अपनी ही, बट फिर भी आपको लगे थोड़ा-सा चेक करना तो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना? लैंग्वेज जीएटी के नंबर कंसीडर करे जाते हैं इन सब में, तो वो मैं बस दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो यूज़फुल रही होगी आपके लिए। अगर ऐसा कुछ भी रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, अगर आपको और ऐसी ही प्रेफ़रेंस लिस्ट वाली वीडियोज़ चाहिए, कि मैं अपने लिए प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाऊँगा और अपने लिए इंसान बेस्ट चीज़ यही करेगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, मैं खराब तो करूँगा नहीं। तो मैंने जो लिखा है मैं वही रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ आप लोगों को, झूठ तो कुछ बोलूँगा नहीं। तो इस वजह से सब कुछ ओरिजिनल रहेगा अपना। सो सब्सक्राइब कर सकते हो और भरोसा रखना मेरे पे, ठीक है ना? कुछ झूठ नहीं होने वाला है यहाँ पर। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है भाई। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो पता नहीं किससे पॉलिश करनी किसके बारे में हो, क्या वीडियो रहे, जो भी रहेगा यूज़फुल ही रहेगा आपके लिए। सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।